गाइज आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ना ही सिर्फ आपके लिए बल्कि मेरे लिए भी। बिकॉज इस स्पेसिफिक वीडियो के बाद शायद आप लोगों को ना और ज़्यादा डेटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज रिसेंटली मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में चल रहा हूँ ना, जहाँ पे अब मैं फीमेल अटेंशन से मिलने वाले वैलिडेशन से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो चुका हूँ कि आज की डेट में ना लड़कियां मुझ में इंटरेस्ट खोए, मुझे इस चीज का 1% डर नहीं बचा। जिस वजह से अब मैं लाइफ में ना और ज्यादा फोकस्ड हूँ, क्योंकि अब मुझे लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए ना गेम्स खेलने में जो एनर्जी लगती है उसमें 1% का इंटरेस्ट नहीं है। मतलब अब मेरा नेचर इतना ज्यादा रॉ, अनअपोलोजेटिक एंड मैस्कुलिन हो चुका है ना कि अब मैं कभी भी इस डर से लड़की के सामने एक्ट नहीं करता कि क्या वो लड़की मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं वो लड़की मुझे इग्नोर ना करनी शुरू कर दे। दिस इज द लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो मैंने मेंटली अचीव कर ली है, जिस वजह से अब अगर कोई लड़की मेरे अंदर इंटरेस्ट खोती है, टाटा बाय बाय। अगर कोई लड़की मुझे इग्नोर करती है, नॉट इवन मतलब मेरा 1% एफर्ट नहीं जाता उस लड़की को रीअट्रैक्ट करने के पीछे। अगर मैंने वल्नरेबल होके अपना कोई पर्सनल इमोशन शेयर कर दिया जिस वजह से अब उसको मेरे से सिडक्शन नहीं फील हो रहा, अब मेरे से अट्रैक्टेड फील नहीं हो रहा, टाटा बाय बाय। लेकिन मैं एज अ मैन अपने अंदर की 1% मैस्कुलिन एनर्जी को किसी लड़की को अट्रैक्टेड रखने के लिए यूज नहीं करने वाला हूं। मेरे अंदर जितनी भी मैस्कुलिन एनर्जी है, इट इज ऑल गोइंग टू स्टे। वो पूरी मैस्कुलिन एनर्जी अपने ऊपर फोकस करने के लिए और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए मैंने फिक्स कर ली है। और मेरे भाई, जब आप अपनी लाइफ में ऐसे स्टेज पे आ जाते हो ना, ट्रस्ट मी, आप इस प्रकार की लड़कियां जो कि अटेंशन सीकर होती हैं, इनसिक्योर होती हैं, जिनका पास्ट हो सकता है टॉक्सिक हो, फैमिली बिखरी हुई हो, ऐसी लड़कियों को ना आप अपने आप अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं और आपका लड़कियों के ऊपर टाइम वेस्ट होना कंप्लीटली बंद हो जाता है। और यहाँ से शुरू होता है मेरे प्यारे भाइयों आपकी जिंदगी का एक नया फेज, जहां पे आप एक ऐसी लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या एक ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं जिसके साथ रहने के लिए आपको कोई गेम्स ना खेलनी पड़े। इस टाइप की विमेन को मैं अगर एक जेनेरिक मैनर में कैटेगराइज करने के लिए एक टर्म यूज करना चाहूं तो मैं उसे बोलूंगा सिक्योर विमेन। देखिए, इन्हें अट्रैक्ट करना हो सकता है आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो, लेकिन एक बार अगर आपने ऐसी लड़की को अपने अंदर की मैस्कुलिनिटी दिखा के खुद से अलाइन करवा लिया, ट्रस्ट मी, योर लाइफ इज ऑल सेट। अब आपको गेम्स खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको अपने पर्पस से हट के उस लड़की को एंटरटेन करने के लिए वो इमोशनल पीक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके साथ ना रिलेशनशिप कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होते। नो ड्रामा, नो बीएस। और ऐसी लड़कियों को आप चाह के भी कभी भी लो लेवल टैक्टिक्स से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपका पुश पुल हो गया, इमोशनल गेम्स हो गए, मिस्ट्री हो गई, इनकंसिस्टेंसी हो गई, उन्हें जबरदस्ती इग्नोर करना हो गया। इनमें से कोई भी चीज इनसिक्योर लड़कियों को अट्रैक्ट करने में काम कभी नहीं आती। अब अगर आप इन लड़कियों को समझना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से ना देयर आर 2 काइंड ऑफ विमेन। नंबर 1, एक जो ना इंस्टिंक्टिव होती है और दूसरी जो लॉजिकल होती है। इंस्टिंक्टिव लड़कियों की कैटेगरी में मैं ज्यादातर उन लड़कियों को डालता हूं जिन लड़कियों में ऐसे इमोशंस भरे हुए होते हैं जैसे अट्रैक्शन, फियर, जेलेसी, कंपटीशन, वैलिडेशन, हाइपरगमी। ये लड़कियां आपको कॉन्स्टेंटली टेस्ट करती रहेंगी, आपको इनके मूड स्विंग्स झेलने पड़ेंगे। ये लड़कियां अक्सर आपको बोर होती हुई दिखेंगी। ये ट्रेट्स हैं मेरे हिसाब से इंस्टिंक्टिव विमेन के। और अगर आपके पास भी इंस्टिंक्टिव विमेन से रिलेटेड और भी ट्रेट्स हैं तो मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि बाकी के भी हमारे भाइयों की मदद हो सके। उसके बाद आ जाती है लॉजिकल, या मैं बोलूं समझदार विमेन, जिन्हें एक्चुअल में अट्रैक्ट करना हमारा ट्रू गोल एज अ मैन है। इन लड़कियों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनके अंदर ना इमोशनल रेगुलेशन होता है। ये लड़कियां सेल्फ अवेयर होती हैं। इन लड़कियों में प्लानिंग करने की कैपेबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म विजन्स होते हैं एंड रीजनिंग भी स्ट्रांग होती है। और कहीं ना कहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो मेरे हिसाब से हर लड़की के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं।
लेकिन अब मेरे भाई आपको ये चीज देखना है कि आप जिस लड़की के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो उस लड़की का जो डे टू डे बिहेवियर है वो इन दोनों में से कौन सी चीज से ज्यादा डोमिनेट हो रहा है। इज इट लॉजिकल रीजनिंग या इज इट इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। और अगर मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मेरे एक्सपीरियंस से विमेन जिनका अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर होता है ना, दे आर जनरली मोर लॉजिकल। और जिन लड़कियों के अंदर एंग्शियस या अवॉइडेंट अटैचमेंट की टेंडेंसीज होती हैं, ये लड़कियां अपने इंस्टिंक्ट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं, जिस वजह से ये आपको लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाती। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लो एनर्जी है, बट प्लीज बेयर विद मी बिकॉज हाई फीवर होने के बावजूद नॉट जस्ट मी बल्कि मेरी टीम के भी काफी सारे मेंबर्स आपके लिए काम कर रहे हैं एज अ प्रॉमिस टू शो अप। सो मेक श्योर दैट आप सब्सक्राइब भी कर लें। सो अब आप देखिए कि ये जो रेगुलेटेड विमेन होती हैं, सिक्योर विमेन होती है ना, अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लेके ही कोई काम करती हैं। वेयर एज जो इनसिक्योर या नॉन रेगुलेटेड टाइप की विमेन होती हैं, ये अपने इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे एक्ट करती हैं, जिस वजह से ये ज्यादातर समय पे ना एनिमलिक मोड में रहती हैं। ये लड़कियां इंपल्सिव डिसीजंस लेंगी, अटेंशन चेज करेंगी, केओस, उथल पुथल, ड्रामा, ये चीजें इन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अनप्रेडिक्टेबल मेन हु आर नॉट स्टेबल, ये इनको बहुत बढ़िया लगते हैं बिकॉज दे कांट थिंक। इन लड़कियों का लॉजिकल माइंड वर्क ही नहीं करता। एंड ट्रस्ट मी, इस तरह की लड़कियों के साथ आप बहुत आराम से, बहुत सक्सेसफुली इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे पुराने हजारों वीडियोस देख के। बट राइट नाउ a man is talking to a man because irrational लड़कियों को अट्रैक्ट करना चुटकियों का खेल है। It's very easy, that's why आज हमारी इतनी बड़ी ऑडियंस है। लेकिन उनके साथ रहने के ड्रॉबैक्स उतने ही आपके ऊपर भारी पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक लड़की को खुद से अट्रैक्टेड रखने के लिए, खुद से एंगेज्ड रखने के लिए उसको कमजोर बनाना पड़ रहा है, यू हैव टू मेक हर वीक, तो मेरे भाई आप इस चीज को समझिए कि ओनली वीक मेन नीड वीक विमेन। एंड एक वीक विमेन के साथ आप कभी भी एक हेल्दी रिलेशनशिप जो आपको लाइफ में स्पिरिचुअली, पर्पसफुली आगे लेके जाए ना, यू कैन नेवर बिल्ड दैट बिकॉज आपका ज्यादातर समय जाएगा टू कीप हर वीक एंड आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ को सैबोटाज करेगी। एंड सिक्योर लड़कियों को ये चीज पता होती है कि अगर आप उसे जबरदस्ती कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जबरदस्ती उसकी सेल्फ एस्टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दैट शोज कि आप पावरफुल नहीं है बल्कि आप खुद इनसिक्योर एंड डरे हुए हैं। और अगर आप एक लड़की का कॉन्फिडेंस तोड़ के उसको अपने साथ बना के रखना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो मेरे दोस्त एट द एंड आप ही उस लड़की के ना स्लेव बन जाएंगे, नौकर बन जाएंगे। व्हाई? बिकॉज अब आपको उसे कांस्टेंट रीअश्योरेंस भी देनी पड़ेगी। बेसिकली आप अपने खुद के लिए ही ना एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लोगे एंड योर लाइफ विल बी ऑल अबाउट विमेन। बिकॉज आपका ज्यादातर टाइम या तो उसे काम डाउन करने में जाएगा, उसका ख्याल रखने में जाएगा, एंड ये ज्यादातर चीजें आप ही की धरी होंगी, जिस वजह से आप कहीं और आपका पर्पस कहीं और निकल चुका होगा। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीजें मैंने पर्सनली फेस की हैं, भुगती हैं, तभी ये चीज मैं आप लोगों को एज एन एल्डर ब्रदर बिना शर्माए बता रहा हूँ। बिकॉज मे बी आप अपनी लैक ऑफ कंट्रोल ऑन योर लस्ट की वजह से ऐसी लड़की से अट्रैक्टेड फील हो रहे हैं। नाउ अब आपको मेरे सिखाए हुए गेम्स भी खेलने आते हैं, बिकॉज एक तो आप खुद इनसिक्योर हैं, ऊपर से आपके पास सिक्योर लड़की के ऑप्शंस भी नहीं हैं, या आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि आप मेरे दोस्त अब अपनी लाइफ में सिक्योर लड़की अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। अब क्या होगा? विद द पीरियड ऑफ टाइम आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होंगे, आपके अंदर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस आनी शुरू होगी, जहाँ पे आपको पता है ये सही नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक चीज करनी पड़ रही है, जो चीज आप जो हो और आप जो कर रहे हो उसमें जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, दैट इज समथिंग जो आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। बिकॉज अभी आप किसी तरह से उस लड़की का कॉन्फिडेंस डाउन करके अपने आप को पावरफुल बना पा रहे हो, लेकिन विथ टाइम जब आप इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी, टाइम एंड टैक्टिक्स लग जाते हैं, एंड आपको अपनी लाइफ में और भी 50,000 काम करने होते हैं, एंड तब जब स्लोली आप वो चीज़ मेंटेन नहीं कर पाओगे एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कि यार अब वो लड़की कमज़ोर नहीं रह रही है,
शी इज बिकमिंग स्ट्रांग, तब मेरे दोस्त आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगोगे बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। आप कंप्लीटली वीक फील करने लगोगे। और मेरे भाई मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आज की डेट में आधे से ज्यादा लड़के माइंड गेम्स और मैनिपुलेशन सीखने में लगे हुए हैं, लेकिन वो अपनी एक्चुअल बॉडी की एनर्जी को इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से उनकी प्रेजेंस वीक पड़ जाती है। और याद रखिए, जब एक सिक्योर विमेन किसी आदमी से अट्रैक्ट होती है ना, तो वो केवल उसके गेम से अट्रैक्ट नहीं होती, वो उसकी एनर्जी, उसकी कामनेस और उसकी फिजिकल प्रेजेंस से अट्रैक्ट होती है। और आपके अंदर ये एनर्जी और प्रेजेंस तब डेवलप होती है जब आप अपने इंजन का ख्याल रखते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूंगा नेचर मेनिया का ये लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल। और ये प्रोडक्ट कोई रैंडम इंस्टाग्राम गिमिक नहीं है, ये है एक प्योर आयुर्वेदिक फॉर्मूला जो खास करके आदमियों की वाइटैलिटी के लिए डिजाइन्ड है, क्योंकि ये आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, इन चीजों को नेचुरली सपोर्ट करता है, एंड द बेस्ट पार्ट, ये आपकी मैस्कुलिन प्रेजेंस को अपग्रेड करता है। आप चाहे मेंटली कितने भी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन आपका फिजिकली पोटेंट होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि तब जाके आपकी बॉडी, आपका ऑरा और आपकी अट्रैक्शन की पावर, ये तीनों चीजें अलाइन होती हैं। और सिक्योर विमेन को एंजाइटी नहीं चाहिए होती, उनको एक पावरफुल ग्राउंडेड आदमी की एनर्जी चाहिए, और ये लिफ्ट अप मसाज ऑयल लिटरली हेल्प्स यू गेट देयर। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ रात को सोने से पहले 2-3 मिनट के लिए इसे यूज करना आप एक रिचुअल बना ले, जैसे लाइट मसाज, डीप ब्रीदिंग, अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दें, अपने मैस्कुलिन मिशन के बारे में सोचे और अपनी मैस्कुलिन आइडेंटिटी को फील करें। और यही छोटे छोटे रिचुअल होते हैं मेरे भाई, जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को लॉन्ग टर्म में पावरफुल बना देते हैं, बिकॉज आपका स्टैमिना इंप्रूव होता है, जिस वजह से आपको भी अपनी प्रेजेंस लेवल्ड अप फील होती है। सो अगर आप अपनी ग्रोथ को सीरियसली लेते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर दैट यू गिव इट अ ट्राई एंड योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। सो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, and trust me, if you attract a strong women, I'm talking about a strong women जिसके अंदर असल में वो ताकत होती है ना, जब आप इस तरह की सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग women को अट्रैक्ट करेंगे ना मेरे दोस्त, your strength will multiply. And believe me, after years of experience, मैं ये चीज बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ कि किसी भी तरह की एक लड़की को अट्रैक्ट करके या रोकने की एक्टिंग करना इज जस्ट अनदर वे ऑफ उस लड़की से भीख मांगना कि प्लीज कहीं मत जाओ, क्योंकि अगर तुम कहीं चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इट्स नॉट डायरेक्ट बेगिंग कि प्लीज मत जाओ, इट इज इनडायरेक्ट बेगिंग, और तब आप में और एक सिंप में कोई फर्क नहीं रह जाता। इसीलिए आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन कि आप अपने अंदर इतनी वैल्यू और पावर क्रिएट कर लो ना कि वैल्यूएबल एंड पावरफुल विमेन भी आपके साथ रहना चाहे। दिस इज द की। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको एक तरफ का हो जाना है, अगर ऐसा होता तो शायद मैं नया चैनल शुरू कर देता और एक, लेकिन जस्ट लाइक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक लड़की में दोनों तरह के इंस्टिंक्ट्स होते हैं, एनिमलिक, इरैशनल, एंड दूसरा लॉजिकल एंड सोसाइटल। ठीक उसी तरह से आपके अंदर भी दोनों इंस्टिंक्ट्स हैं, बट द की इज बैलेंस। और आपको दोनों चीजों को अपने हाथ में रख के चलना है, क्योंकि हम अक्सर जो बातें करते हैं वो सब चीजें ना इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स पे बेस्ड होती है कि भाई अट्रैक्शन ऐसे होता है, ये पावर का वॉरफेयर है। बट वी आर ऑल्सो इन अ लॉजिकल वर्ल्ड जहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, जहाँ पे चीजों को आसान बनाया गया है दोनों लड़का और लड़की के लिए, एंड उस समझ को इग्नोर करके केवल इवोल्यूशनरी टैक्टिक्स पे डिपेंडेंट होना टू क्रिएट अट्रैक्शन हमेशा आपके लिए शायद काम ना करे, और कभी कभार आपके ऊपर ही बैकफायर कर जाए। सो अट्रैक्टिंग अ सिक्योर विमेन बाय बीइंग मैस्कुलिन, ये चीज बहुत टफ है एज कंपेयर टू अट्रैक्टिंग एन इनसिक्योर विमेन जस्ट बाय एक्टिंग टॉक्सिक। इट टेक्स नथिंग टू एक्ट टॉक्सिक। मैं ये बोल रहा हूँ आज आफ्टर ट्रेनिंग लॉट्स ऑफ मेन, एंड ये वीडियो एज अ ब्रदर बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए है बिकॉज इवेंचुअली अगर मैं आप लोगों से कभी मिलूं तो आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विद अ 304, आई वॉन्ट टू सी माई ब्रदर जो कि आप हैं विद अ विमेन जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में बड़ी हुई है, जिसने अपनी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल सीखा है, जिस वजह से उसका वो हरा भरा पास्ट भी नहीं है, जिसने एजुकेशन को महत्व दिया है, उसे बाउंड्रीज का मतलब पता है, और एक हेल्दी
एंड स्ट्रॉन्ग फादर फिगर की देख रेख में बड़ी हुई है। आई वॉन्ट यू टू अट्रैक्ट दैट गर्ल, बिकॉज जनरली मैंने ऐसा देखा है कि दीज काइंड ऑफ विमेन, दे आर लॉजिकल, दे आर सेल्फ अवेयर एंड दे आर इमोशनली इंटेलिजेंट, जो कि एक्चुअल में आपकी भी मदद करती है टू गो अहेड इन योर लाइफ। अब इनके ना कुछ साइंस मैं आपको बताता हूँ। इफ यू आर अ मैस्कुलिन मैन, तो ये लड़कियां ना आपको अपने अंदर की पता है कौन सी साइड दिखाना स्टार्ट करेंगी। ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ रिस्पॉन्ड करेंगी, रिप्लाई करेंगी, मैसेज करेंगी, जो भी चीजें होती हैं। इनका इनकंसिस्टेंट नहीं होता कम्युनिकेशन, और ना ये रैंडमली गायब होती हैं। दे डोंट घोस्ट यू। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई लड़की अगर आप पे चीट करती है, इग्नोर कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, जस्ट लेट हर गो ब्रो, गॉड इज सेविंग यू। ये लड़कियां प्लान बनाती हैं तो आपसे ज्यादा उस प्लान को लेके अकाउंटेबल रहती हैं। आर यू रेडी, डिड यू लीव, इस टाइप की भाई। एंड ट्रस्ट मी, ये लड़कियां आपको इसीलिए ऐसा लगेगा भाई ऐसी लड़कियां होती ही नहीं है, बिकॉज आपके अंदर अभी तक उस लेवल की मैस्कुलिन एनर्जी आपने डेवलप ही नहीं की है कि इस टाइप की लड़की आपके ऑरा में भी आए। ठीक है, ये आपके साथ ढंग से अपनी नीड्स, अपनी डिजायर्स को कम्युनिकेट करती हैं। ये उन लड़कियों की तरह नहीं होती कि आपको हिंट दे दिए, सिग्नल दे दिए, आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, उसमें भी कोई खास बुराई नहीं है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ये चीज़ एंड मोमेंट तक करती हैं। लेकिन बहुत सारी इनसिक्योर लड़कियां मैंने देखा है ये चीज़ें ना बहुत एंड मोमेंट्स तक करती हैं, बिकॉज वो इतनी डरी हुई होती हैं, दे आर सो इनसिक्योर कि वो कभी भी ढंग से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकती। और जब आप इनके साथ कोई चीज़ बैठ के कम्युनिकेट नहीं करोगे तो ये चीज़ें भी ना पाइल अप होती चली जाएंगी, रिजल्टिंग इनटू अ सडन क्रैश ऑफ द रिलेशनशिप। आपके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, और जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगी, क्योंकि आप भी क्लोजर ना मिलेगा ना दो पाओगे। सो ये लड़कियां आपको ज़बरदस्ती अपने हिसाब से कंट्रोल करने के लिए साइलेंस का इस्तेमाल नहीं करती, छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर नहीं हो जाती। जैसे आपने कुछ फेमिनिस्ट के खिलाफ बोल दिया तो ये आपके ऊपर चढ़ नहीं जाती। दे आर ओके विद दैट बिकॉज दे ट्रस्ट यू। इनको आपके अंदर की स्टेबिलिटी भी अट्रैक्टिव लगती है, एंड द बेस्ट पार्ट, इन्हें एक्चुअल में गैर मर्दों के अटेंशन की जरूरत नहीं होती टू फील वैलिडेटेड और कॉन्फिडेंट और हैप्पी। समझ गए? यही सबसे मेन पार्ट होता है जिस वजह से ये लड़कियां अपने पास्ट में भी ना फालतू लड़कों के साथ एंगेज नहीं करती। इसीलिए अगर आपको ऐसी लड़कियों को अट्रैक्ट करना है माय फ्रेंड, सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं सेल्फ हीलिंग और अपने अंदर के ना वो छुपे हुए वुंड्स जो आपको एक स्पेसिफिक मैनर में बिहेव करने पे मजबूर कर रहे हैं ना, उन इंटरनल घाव को, उन अंदरूनी घाव को, ट्रॉमास को, अपने अंदर की उन चोटों को, इमोशनल चोटों को ना आपको आइडेंटिफाई करना है, हील करना है, अपने इनर चाइल्ड को सही करना है। अदरवाइज आपके और फेमिनिस्ट एंड टॉक्सिक विमेन में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप इज टू हील योर सेल्फ। उसके बाद अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रेड्स बता रहा हूँ जो इस टाइप की सिक्योर कॉन्फिडेंट विमेन को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगा। दैट इज बीइंग डिसाइसिव, यानी आपको पता है कब, कहाँ, कैसे, यू हैव दैट एक्सपीरियंस, और आपके पास करेज है टू मेक डिसीजंस, और अगर वो गलत भी हो जाते हैं यू नो हाउ टू मेक देम राइट, एंड दिस इज व्हाट क्रिएट्स द सेफ्टी फॉर सिक्योर विमेन टू गेट देम अट्रैक्टेड टू यू। मोस्ट अंडररेटेड, मोस्ट बोरिंग ट्रिक एवर। ट्रिक नाम ही नहीं बोल सकते इनको। उसके बाद ऐसी लड़कियों को मैच्योरिटी पसंद आती है। मैच्योरिटी का मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्त। अगर आप इन लड़कियों के साथ वही बैड बॉय टॉक्सिक वाले गेम्स खेलोगे, इन चीज़ों को ये लड़कियां बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि ये आदमी इनसिक्योर है, डरा हुआ है, या इस आदमी को फीमेल वैलिडेशन से एडिक्टेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्योर विमेन। इनसिक्योर विमेन को तो इस चीज़ में मजा आ जाती है। उसके बाद एक बहुत एसेंशियल पॉइंट पे आते हैं विच इज नोन एज कंसिस्टेंसी इन रूटीन। दिस इज द बॉस लेवल टिप माय दोस्त। ठीक है, एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फादरली एनर्जी। इसमें क्या होता है, जस्ट लाइक आपको अपने पापा पे इसीलिए इतना ट्रस्ट होता है बिकॉज यू नो हिज रूटीन। वो उठेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, वो काम पे जाएंगे, वापस आएंगे, डिनर पे सब साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे एंड सो जाएंगे। सो उनका ये जो फिक्स्ड रूटीन है ना, ये आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी लेके आता है। येस, इट माइट बी वेरी बोरिंग, बट हम खुद एक ऐसी लड़की की तलाश में है जिसने ये चीज़ अपनी लाइफ में ऑल द वे लॉन्ग देखी है। बिकॉज
इस टाइप की एनर्जी जब आप लेके आते हैं ना, ऑफ फॉलोइंग योर रूटीन कंसिस्टेंटली, गोइंग टू द जिम, चीज़ें फिक्स हैं, दिस ब्रिंग्स यू इमेंस रिस्पेक्ट। और ये रिस्पेक्ट उस रिस्पेक्ट से जो आप मैं कभी भी चला जाऊंगा वाली जो एनर्जी है ना, उससे ऊपर है भाई। ट्रस्ट मी भाई, आई एम लर्निंग। ठीक है, आप लोग इंटरनली मुझे दोगला सोच सकते हो, आप लोग मुझे कुछ भी मान सकते हो, बट एट द एंड मैं पहले जो बता रहा था, आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। और मैं जो अभी भी बता रहा हूँ, आई एम नॉट सॉरी फॉर दिस, बिकॉज मैं और बड़ा होऊंगा। आई विल ग्रो मोर, आई विल लर्न मोर एंड आई विल टीच मोर। अब आपको कौन से वक्त पे क्या सुनना है, ये चीज आपका लुकआउट है, बिकॉज हम लोग यूटोपिया में नहीं रहते हैं। यूटोपिया मीन्स द परफेक्ट वर्ल्ड। वी लिव इन अ ह्यूमन बीइंग वर्ल्ड जहाँ पे इम्परफेक्शंस होते ही होते हैं। तो थोड़ा सा अपॉलोजेटिक भी फील होता है, बट आई एम ऑल्सो लाइक इट्स चिल ब्रो। अगर मैं आज वो सही चीज बता पा रहा हूँ तो उस समय मुझे ये चीज नहीं पता थी, और मुझे इस स्टेज पे लाने के लिए मेरे भाई आपको सैल्यूट है, बिकॉज आप लोगों ने मुझे हमेशा से लर्न करने के लिए मजबूर रखा है, मजबूर किया है, सीखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। और मेरे अंदर के एटीट्यूड ने, मेरे ऑप्टिमिज्म ने भेड़ चाल से अलग चलने पे मुझे हमेशा मजबूर किया है। और इसमें बहुत बड़ा वरदान मेरे माँ बाप के दिए हुए अच्छे संस्कार है, और ना किसी चीज का लालच। क्योंकि अगर लालच होता तो ये चीजें हम शायद एक कोर्स बना के अच्छे पैसे छाप रहे होते हैं। सो लेट्स नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक। हम लोग बात करते हैं कि सिक्योर वुमेन को अट्रैक्ट करने के लिए आपके अंदर कौन से ट्रेड्स होने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू नीड टू लर्न कि आपको ऐसी लड़कियों को ना, यू कैन नॉट शो योर मैस्कुलिनिटी बाय डोमिनेटिंग। आपको इन लड़कियों को अपने मर्दानगी दिखाने का तरीका होता है बाय डायरेक्टिंग देम इनटू द राइट डायरेक्शन देना। एंड वो आपकी लीड को भी ना चैलेंज नहीं करती कि हम क्यों सुने तेरी। दैट इज बिकॉज ऑफ योर ग्राउंडेड मैस्कुलिन एनर्जी। आप इन्हें अपनी वल्नरेबल साइड भी दिखा सकते हो, और वल्नरेबल साइड मतलब भाई मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, यू कैन शो देम बट लाइक अ मैन। क्योंकि जब आप ये बात कर भी रहे हो ना इमोशनल वल्नरेबिलिटी की, तो ये एक ऐसे पर्सपेक्टिव से आनी चाहिए दैट उस लड़की को ये चीज समझ में आ रही है कि इस मर्द को पता है कि लाइफ में कैसा भी केओस हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, इस आदमी को वहां से निकलना और निकालना आता है, जो चीज इनफैक्ट और ज्यादा ट्रस्ट उस लड़की का आपके माइंड में बिल्ड करती है। मतलब शी रिस्पेक्ट्स यू एंड ट्रस्ट्स यू इवन मोर आफ्टर यू शो द वल्नरेबिलिटी। और मैं सच बता रहा हूँ, लड़की चाहिए तो इसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लेना, अदरवाइज ब्रह्मचारी बन जाए कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे जैसा कोई आदमी होता है ना भाई, हम सच बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, डर के मारे नहीं, उल्टा हमारे अंदर किसी चीज को खोने का डर ही नहीं बचा होता। दैट इज वाई वी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। बस आपकी इन चीजों से लड़की को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई इस आदमी के अंदर इमोशनल कंट्रोल है ही नहीं, इस आदमी के खुद के अंदर वो मैस्कुलिन ग्राउंडेडनेस एंड कंट्रोल है ही नहीं। एंड ये चीजें इतनी टफ होती है ना, इसीलिए लड़के बहुत आराम से टॉक्सिक बनने वाला रास्ता चुन रहे हैं, बिकॉज मैस्कुलिनिटी इज वेरी डिफिकल्ट इन टुडेज टाइम भाई, जहाँ पे हर चीज आपको फेमिनिन एंड इमोशनल बनाने के हिसाब से ही डिजाइन की गई है। बिकॉज अपने अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को डेवलप करने के लिए टेक्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, अपने पर्पस के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेशन एंड सालों का डिसिप्लिन लगता है भाई। एंड अंत की तरफ आते हुए मैं आप लोगों को अब से यही बोलना चाहता हूँ दैट माय फ्रेंड्स, इट्स टाइम जहाँ पे अब हम इनसिक्योर लड़कियों को अट्रैक्ट करना, एंटरटेन करना, उन्हें एंगेज करना, मैनिपुलेशन ट्रिक सीखना, इन चीज़ों के बारे में ना बात करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। इट्स टाइम वी डिस्कस ईच अदर्स ग्रोथ। इट्स टाइम हम डिस्कस करें हाउ टू बिल्ड द सोसाइटी। एंड जिस तरह से ये जनरेशन कोलैप्स होने के बाद डिसाइड करेगी ना कि भाई हम ओल्ड स्कूल वाले हैं, हम ट्रेडिशनल हैं, एंड हम जेनजी हैं, हम न्यू जनरेशन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप स्ट्रिक्टली वो आदमी बने जो आदमी एक लड़की के साथ मिल के केवल सोसाइटी में और कंट्रीब्यूशन एंड और ज़्यादा पर्पस ओरिएंटेड होता है। सो वी हैव टू अट्रैक्ट विमेन जिनके अंदर ताकत और पेशेंस है टू बी विद अ मैस्कुलिन मैन लाइक यू, नॉट विद अ सिम्प। हम लोगों को एक सेपरेट सोसाइटी क्रिएट करनी है, हमें लड़ना नहीं है, हमें अच्छी लड़कियों को भी अपनी तरफ लेके आना है, अदरवाइज उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इट इज द टाइम जहाँ पे अब द सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पर्पस ओरिएंटेड बनना
इज नॉट फॉर विमेन, इट्स फॉर यू। अब अगर आप नॉन रिएक्टिव एंड स्टेबल आदमी की तरह एक्ट करते हैं एक लड़की के सामने, तो वो चीज़ उस लड़की के लिए नहीं बल्कि आपकी लाइफ और आपका पर्पस आपको इतना स्टेबल रहने मांगता है। अदरवाइज आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब वो समय आ गया है कि हम किसी लड़की से अगर दूर जाते हैं या उसे अवॉइड करते हैं या अगर हम लोग उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, इट इज़ नॉट टू अट्रैक्ट हर अगेन और उसके अंदर या अपनी फीलिंग्स अपने लिए डेवलप कराना। इट इज़ एक्चुअली बिकॉज दैट्स हु यू आर, दैट इज़ योर स्टैंडर्ड। वी आर नॉट टीचिंग देम लेसन्स, वो टेम्पररी लेसन्स जो तख्ता पलट का खेल एक कपल में कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिस चीज़ से बेहतर है अकेले रहना। इट इज़ टाइम यू रियलाइज कि भाई साहब लड़की आपका क्या ही टेस्ट लेगी, जिस तरह से आपका रियल टेस्ट आपकी लाइफ लेती है। आपको अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के इस जोन में डालना है ताकि आपको समझ में आए दैट लाइफ इज टेस्टिंग यू वे मोर देन विमेन। आपको अब इस पॉइंट पे आ जाना है कि अब आपकी लाइफ में गेम्स एग्जिस्ट नहीं करते एंड यू जस्ट सिलेक्ट विमेन हु अलाइन विथ यू और जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, ना ही उस तरह की लड़कियां या तो खुद इनसिक्योर है या आप अपनी इनसिक्योरिटी के बेसिस पे उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो, जो चीज़ दोनों की लाइफ को और सोसाइटी को जैसे अभी जा रहे हैं वैसे ही जाएंगे। एंड लास्टली मैं आपको यही बोलूंगा दैट आप जितने एम्बिशियस, पर्पस ड्रिवन, फोकस्ड एंड स्टेबल रहेंगे, आप हमेशा सिक्योर विमेन को ऐसी क्योटिक विमेन से ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। भले ही क्वांटिटी कम हो लेकिन आएगी क्वालिटी। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो एंड मेक श्योर दैट यू चेक आउट नेचर मेनियाज हर्बल मसाज ऑयल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल। I truly love you, my brother. Bye.